हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो कहानी है वो देवर भाभी के रिश्ते को लेकर है। कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हो सकती है, जिससे आप कहानी को महसूस कर पाएंगे। लेकिन पहले रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर का बटन है वो जल्दी से दबा दें। आपके सीधे हाथ पर है। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे एक सपोर्ट आपका मिल जाएगा। तो प्लीज़, जो काम में आपके कोई पैसे कोई मेहनत नहीं लगनी, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले कर ही सकते हैं, तो जल्दी से लाल कलर के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। तो आइए फिर शुरू कर लेते हैं आज की इस नई कहानी को। राघव एक साधारण गांव का लड़का था, जिसकी दुनिया अपने बड़े भाई अमित और भाभी सुमन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राघव की पढ़ाई शहर में चल रही थी, इसलिए वह साल में सिर्फ छुट्टियों में घर आता। सुमन की शादी को 4 साल हो चुके थे। वो घर की जिम्मेदारियों में डूबी रहती, जबकि अमित काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता। सुमन का मन कई बार अकेलेपन में डूब जाता। एक शाम राघव अचानक छुट्टियों में घर आ गया। सुमन ने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। अरे राघव, तुम पहले बताना तो चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बनाती। राघव मुस्कुराया। भाभी सरप्राइज देना चाहता था। उस शाम दोनों देर तक बातें करते रहे, पढ़ाई, शहर की बातें और बचपन की यादें। सुमन को एहसास हुआ कि राघव अब बड़ा हो चुका है, उसकी सोच परिपक्व हो गई है। दिन बीतते गए, अमित काम के लिए बाहर ही था। घर में सन्नाटा रहता, लेकिन राघव की मौजूदगी से सुमन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। सुमन मोमबत्ती जलाने गई तो उसका पैर फिसल गया। राघव तुरंत भागा और उसे संभाल लिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली और सन्नाटा बहुत कुछ कह गया। सुमन छेप गई और बोली, धन्यवाद राघव, अगर तुम नहीं होते तो शायद गिर जाती। राघव धीरे से बोला, भाभी, मैं हमेशा ही हूँ आपके लिए। उस रात सुमन बहुत देर तक सोचती रही। वो जानती थी कि राघव के मन में उसके लिए कुछ खास है, लेकिन ये रिश्ता समाज की नज़रों में कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। अगले दिन राघव ने गांव लौटने का मन बनाया। जाते समय उसने सुमन से कहा, भाभी, मैं जानता हूँ जो मेरे दिल में है वह कहना गलत है, लेकिन मैं इसे महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा। आपकी मुस्कान मेरी दुनिया है। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, राघव, हम दोनों अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इन्हें निभा नहीं सकते। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ होगा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमें इस रिश्ते को वहीं रखना होगा जहाँ ये होना चाहिए। राघव चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। समय बीत गया। राघव अपनी पढ़ाई पूरी कर सफल इंजीनियर बन गया। सुमन अब भी अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रही। दोनों के बीच कभी कोई गलत कदम नहीं उठा। उनका रिश्ता अधूरा था, मगर उसमें भावनाओं की पवित्रता थी। राघव ने कभी शादी नहीं की। जब उससे पूछा जाता था तो वह बस यही कहता, मेरी दुनिया में किसी की जगह पहले से ही है। और सुमन, वह हमेशा राघव के लिए दुआ करती रही। उनका रिश्ता भले ही समाज के लिहाज से नामुमकिन था, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा सम्मान और चाहत बनी रही। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी एक भावात्मक रिश्ते को लेकर। कई बार ऐसे रिश्ते चाह कर भी नहीं बन जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सेक्शन शेयर कीजिए।